दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं उस डील की जिसको हम राफेल डील के नाम से जानते हैं। राफेल डील का जो मुद्दा है, जो इशू है, जो घोटाला है या जिसको कांग्रेस चोरी का नाम दे रही है, किस तरह से घोटाला हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले में क्या कहा गया। ये एक ऐसा मसला है जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, देश के जो शहरी हैं उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, देश की सरहदों से जुड़ा हुआ है। और ऐसे इशू पर जो है, इस तरह की डील पर जो है एक बड़ा घोटाला हुआ, 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला, जो कि एक बहुत बड़ा घोटाला है। आज राफेल घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फैसला आने के बाद में भाजपाइयों के बड़े लीडर जिस तरह से उड़ने लगे और जो एक साथ जिस तरह से हमलावर हुए, खासतौर से राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर नहीं, उनका निशाना सिर्फ राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने भाजपाइयों के लीडरान की हवा जब निकाल दी और ये गुब्बारा फट के जो नीचे आके धड़ाम से गिर पड़ा, वो ये है कि आज राहुल गांधी ने पीएसी कमेटी के चेयरमैन खारगे जी, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने पेश किया और देश के सामने बहुत सारे सवाल खड़े किए और भाजपाइयों को बहुत लताड़ा। आज वो राहुल गांधी बहुत गुस्से में भी नजर आए और उन्होंने जो सवाल किए वो इस तरह से है। जो राफेल हवाई जहाज के प्राइसिंग डिटेल्स हैं, कीमत के डिटेल्स हैं, उनको कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में लिखा गया है और वो जो रिपोर्ट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो पार्लियामेंट की कमेटी है, उसके साथ शेयर किया गया है। ये भाइयों और बहनों जजमेंट का फाउंडेशन है। अब मेरे सामने खारगे जी बैठे हैं और खारगे जी पीएसी कमेटी के चेयरमैन हैं पार्लियामेंट में, और आप लोग खारगे जी से सीधा पूछ लीजिए क्या सीएजी रिपोर्ट पीएसी कमेटी में आई, नहीं आई, पार्लियामेंट में रखी गई? और इन्होंने, जो पीएसी के चेयरमैन है, इन्होंने सीएजी रिपोर्ट अपनी जिंदगी में देखी है, हाँ या ना? पूछ लीजिए। राहुल गांधी ने वैसे तो बहुत सारी बातें कही जो हम आपको उस वीडियो में दिखाएंगे, जिसमें राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा है। हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरह से पीएसी कमेटी के चेयरमैन को यहाँ पेश किया खारगे जी को, और खारगे जी ने जो सवाल खड़े किए, जो कहा, वो बहुत ही चौंका देने वाले हैं और देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। किस तरह से आज गुमराह किया जा रहा है देश की जनता को और सियासी पार्टियों को और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को। हमें यहाँ ये बात भी समझनी होगी कि अदालतों के फैसले सबूतों की बिना पर आते हैं और इस राफेल डील पर जो सबूत पेश किया गया कि जो रिपोर्ट है उसको कानूनी जो माहिरीन है वो ज्यादा जानते हैं, बेहतर जानते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की गई और खारगे जी ने जो बात कही, उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। खारगे जी ने कहा कि सीएजी यानी कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल के पास ऐसा कोई बयान नहीं है और कोई कमेंट नहीं है इस तरह का। और उन्होंने ये भी कहा कि सीएजी की अपनी एक रिपोर्ट होती है, सीएजी की रिपोर्ट जो है पीएसी के पास दी जाती है, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी जो होती है उसको दी जाती है, लेकिन पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी के पास में ऐसा कोई भी लेटर नहीं है, ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं है। ये पीएसी के चेयरमैन खारगे जी कह रहे हैं। खारगे जी ने कहा कि इसके बारे में सीएजी के पास भी कोई रिपोर्ट नहीं है, सीएजी को पता तक नहीं है और ना मैंने कोई ऐसे सिग्नेचर किए हैं। ये फर्जी सिग्नेचर हो सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मामला है कि इतने बड़े मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, फर्जी दस्तखत की जा रही है। ये खारगे जी का इल्जाम है। उन्होंने बहुत ताज्जुब का इजहार किया कि ये रिपोर्ट, ये फर्जी रिपोर्ट आया कहां से? ये रिपोर्ट सीएजी के पास नहीं है तो पीएसी के पास आया कहां से? उन्होंने एक बात और कही कि पीएसी की जब रिपोर्ट आती है तो पार्लियामेंट में पेश की जाती है और पार्लियामेंट में जब पेश होती है तो वो आवाम के सामने आती है, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट जो है ना पीएसी के पास आई, और जब पीएसी के पास नहीं आई तो पार्लियामेंट में कैसे पेश की जाएगी और आवाम को कैसे पता चलेगा? उन्होंने बहुत ताज्जुब से कहा कि ये सब सच के बाहर है और उन्होंने जो दो जुमले इस्तेमाल किए ये बिल्कुल अजब और गजब है। यानी उस पर इतना ताज्जुब का इजहार किया कि ये कैसे हो गया, ये बिल्कुल अजब और गजब बात है, चीज है। पत्रकारों के सामने खारगे जी ने जो बात रखी उसके बाद में
राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये दिखाया गया है या सुप्रीम कोर्ट को गलत सबूत पेश किए गए हैं। राफेल की कीमत पर लेकर जो है सीएजी की रिपोर्ट पर बहस हुई है, जबकि ऐसी कोई बहस नहीं हुई है। ये पता चलता है खारगे जी की बात से भी और उन्होंने जो खुलासा किया उससे भी ये पता चल रहा है कि इस तरह की कोई बहस हुई नहीं। अगर बहस होती तो वो पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी में आती यानी पीएसी में आती। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत का मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या पीएसी जो पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी जो है क्या फ्रांस में चल रही है या पीएसी जो है वो पीएमओ हाउस में चल रही है, कहां चल रही है? आखिर ये ऐसा आज के दौर में हो सकता है, आज की सदी में हो सकता है, 21वीं सदी में ये हो सकता है। उन्होंने बहुत ही गुस्से के लहजे में कहा कि देश का जो चौकीदार जो है चोर है और देश के चौकीदार ने अनिल अंबानी से चोरी करवाई है और 3,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। ये देश की जनता को समझना होगा। उन्होंने यहाँ पर किसानों की बात भी की, जिस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का रिजल्ट आने के बाद में फौरन जो है यहाँ पर भी भाजपाइयों ने हमला करते हुए ये कहा कि देखते हैं कि अब 10 दिनों में राहुल गांधी और कांग्रेस जो है किसानों के कर्जे कैसे माफ करेगी। तो उन्होंने बहुत दावे से कहा कि बहुत जल्दी, किसानों को मुखातिब करते हुए ये बात कही कि बहुत जल्दी इन 3 रियासतों में किसानों के कर्जे माफ होने जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ हिस्से राहुल गांधी और खारगे जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के। शुक्रिया। काफी समय से हम राफेल हवाई जहाज की डील में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और ये नया किस्सा नहीं है, अब ये 1-2 सालों से ये बातचीत चल रही है और हमारी 3-4 हमारे सवाल हैं। एक सवाल है कि 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया। दूसरा सवाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को कैसे दिया गया। 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को क्यों मिला। एचएएल बेंगलोर के पास जमीन है, एचएएल बेंगलोर के पास रेप्यूटेशन है, एचएएल बेंगलोर हवाई जहाज बनाती है। अनिल अंबानी को एचएएल से छीन के आपने क्यों दिया, हिंदुस्तान के युवाओं से रोजगार क्यों दिया। उसके बाद हिंदुस्तान में रोजगार की कमी है, आपने फ्रांस की सरकार को कहा कि आप भैया हवाई जहाज फ्रांस में बनाइए और 36 हवाई जहाज की जरूरत है। तो ये हमारे सवाल हैं। और आपने वैसिलेशन सरकार का देखा। डिफेंस मिनिस्टर ने, जब मोदी जी फ्रांस गए वापस आए, डिफेंस मिनिस्टर ने सीधा बोला कि देखिए मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, प्रधानमंत्री को मालूम है फ्रांस में क्या हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति हॉलैंड कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट हमें ऑर्डर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सीधा बोला भैया अनिल अंबानी को देना है, 36 हवाई जहाज खरीदने हैं और फ्रांस में बनेगा। तो हम आपको केस प्रेजेंट कर रहे हैं और हम देश को केस प्रेजेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सवाल, सरकार को सवाल के जवाब देने हैं। एक भी जवाब नहीं आता है। डिफेंस मिनिस्टर सीतारमण पहले कहती हैं हां हम पार्लियामेंट में प्राइस रखेंगे, फिर कहती हैं प्राइस इज अ सीक्रेट। मैक्रोन जी आते हैं, मनमोहन सिंह जी, मैं आनंद शर्मा जी उनके साथ बैठते हैं, कहते हैं भैया प्राइस इज अ सीक्रेट, कहते हैं नहीं प्राइस इज नॉट अ सीक्रेट, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, प्राइस सीक्रेट कैसे हो सकता है। उसके बाद प्राइस निकलती है, डैसोल्ट की ब्रोशर में प्राइस साफ निकलती है, 1600 करोड़ रुपए पैसा डैसोल्ट को दिया गया। तो ये हमारे सवाल है। वैसिलेशन होता जाता है, प्रधानमंत्री तो बोलते नहीं है, अरुण जेटली जी बोलते हैं, निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं। हमने जेपीसी मांगी, कहा कि देखिए ज्यूरिसडिक्शन पार्लियामेंट का है, करा दीजिए, आइए सामने करा दीजिए ना। अरुण जेटली जी का ट्वीट आपने देखा, मैंने उनको ट्वीट किया कि चैलेंज किया कि भाई कर दीजिए ना, नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, आज सुप्रीम कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन में जजमेंट देती है और उस जजमेंट से मैं 3 लाइन पढ़ना चाहता हूं।
The pricing details have, however, been shared with the Comptroller and Auditor General, hereinafter referred to as CAG. And the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee, hereafter referred to as PAC. Only a redacted portion of the report has been placed before the Parliament and is in public domain. अब ये इस जजमेंट का फाउंडेशन है. मैं हिंदी में भी बोल देता हूं. जो राफेल हवाई जहाज के प्राइसिंग डिटेल्स हैं, कीमत के डिटेल्स हैं, उनको कॉम्प्टन एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में लिखा गया है. और वो जो रिपोर्ट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो पार्लियामेंट की कमेटी है, उसके साथ शेयर किया गया है. ये भाइयों और बहनों जजमेंट का फाउंडेशन है. अब मेरे सामने खारगे जी बैठे हैं और खारगे जी पीएसी कमेटी के चेयरमैन हैं पार्लियामेंट में. और आप लोग खारगे जी से सीधा पूछ लीजिए, क्या सीएजी रिपोर्ट पीएसी कमेटी में आई? नहीं आई, पार्लियामेंट में रखी गई. और इन्होंने, जो पीएसी के चेयरमैन है, इन्होंने सीएजी रिपोर्ट अपनी जिंदगी में देखी है? हाँ या ना? पूछ लीजिए, पूछिए. देखिए, एक तो सीएजी के पास भी उनका कोई कमेंट्स नहीं है और रिपोर्ट नहीं है सीएजी का. सीएजी के जो पैराज होते हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रेफर करते हैं. इसके बारे में ना सीएजी को पता है. आज मैंने डिप्टी सीएजी को बुलाकर पूछा, क्योंकि हमारी मीटिंग भी थी आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 3 बजे. उनको पूछा ये कैसा आ गया, कैसा हो गया, क्या कोई फर्जी तो किए नहीं मेरे सिग्नेचर करके, अगर कोई उतना ही एक्सट्रैक्ट. जब सीएजी के पास नहीं है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आने का सवाल नहीं है. जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आएगा तो हम वो रिपोर्ट छिपा के नहीं रख सकते, पार्लियामेंट में पेश करते हैं. पार्लियामेंट में भी मैंने पेश नहीं किया. जब पार्लियामेंट में आएगा तभी पब्लिक डोमेन में आएगा, पब्लिक डोमेन में भी नहीं है. तो ये आया रिपोर्ट कहाँ से, किसने दिया? और कानून ये कहता है, रूल ये कहता है कि जब तक पार्लियामेंट को रिपोर्ट वो पेश नहीं किया जाएगा तब तक किसी को भी उसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है. और एक एफिडेविट के माफिक जब एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो हम उनका एफिडेविट भी लेते हैं कि ये जो चर्चा हो रही है किसको नहीं कहना चाहिए, जब तक हम पार्लियामेंट को पेश नहीं करेंगे. तो ये सब सत्य के बाहर है. ये कैसा हुआ, ये एक बहुत अजब चीज़ है और गजब चीज़ है. ये हमको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में को वहाँ पर खींचा गया है, ये अनट्रुथ. अब आप देखिए, मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे कैमरा इधर लाने पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मुस्कुरा रहे हो, आप लोग हंस रहे हो, आपको सच्चाई दिखाई दे रही है. अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो उनका बेसिक फाउंडेशन है उसमें यह सवाल कैसे उठ रहा है. यह कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जो फाउंडेशन है कि प्राइसिंग सीएजी की रिपोर्ट में डिस्कस हुई है और यहां पीएसी के चेयरमैन बैठे हैं और इनको सीएजी रिपोर्ट आज तक नहीं दिखी, पीएसी कमेटी में किसी को नहीं दिखी, मगर सुप्रीम कोर्ट को दिख गई. मुझे 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 समझ नहीं आ रही बात. आई एम सीरियसली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. you're laughing but I'm not able to understand. बिकॉज देखिए, जब आप झूठ बोलते हैं भाइयों और बहनों, जब आप कोई झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं निकलता है. अब सरकार को हमें यह समझाना है कि ये जो सीएजी रिपोर्ट ये है कहां है, हमें भी दिखा दें. और पीएसी के जो चेयरमैन हैं खारगे जी, उनको भी दिखा दें. या शायद कोई और पीएसी चल रही है, किसी और पार्लियामेंट में चल रही है, पता नहीं फ्रांस की पार्लियामेंट में चल रही है, कहीं और चल रही, मुझे नहीं मालूम. ये हो सकता है आज की दुनिया में 21वीं सदी में हो सकता है कि मोदी जी ने अपनी पीएसी बैठा रखी है पीएमओ में. मैं नहीं जानता हूं,
क्योंकि फ्रैंकली इंस्टीट्यूशन की ऐसी की तैसी कर दिया, धजियां उड़ा दी, मुझे समझ नहीं रहा क्या हो रहा है यहाँ। एक तरफ इलेक्शन कमीशन कुछ कहता है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, दूसरी तरफ 4 चीफ जस्टिस निकलते हैं, मतलब सबकी धजियां उड़ा दी हैं। और आप हंस रहे हो, ये बड़ी सीरियस बात है, हंसने की बात नहीं है। यहाँ पे 30,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। और किसानों याद रखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आपका कर्जा माफ होने जा रहा है। ये जो पैसा लिया है चोरों ने, ये आपका लिया है और किसी का नहीं लिया है। और इन बातों में कोई नहीं फंसने वाला है। पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है, सीधी बात है। और हम इसको साबित करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को उसने चोरी कराई है। बोलिए जितना बोलना है, यह सच्चाई है। और हिंदुस्तान की जनता सच्चाई को समझती है, सूंघ पाती है। और मोदी जी, आप जितना छुपना चाहते हैं छुप जाइए, आप जितना भागना चाहते हैं भाग जाइए, आप नहीं बच सकते। जिस दिन इस पे इंक्वायरी हो गई, जिस दिन राफेल मामले पे इंक्वायरी हो गई, और वो इंक्वायरी पार्लियामेंट करेगी, जेपीसी करेगी, जिस दिन वो हो गया, 2 नाम निकलेंगे, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। थैंक यू।